कहानी की शुरुआत होती है साउथ ईस्ट एशिया के एक घने जंगल से, जहां कुछ अमेरिकन वर्कर्स पेड़ काटने का काम कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक वर्कर को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे पेड़ों के पीछे से घूर रहा है। जब वो आगे देखता है तो उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो तुरंत ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वर्कर के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर वो कौन था, लेकिन तभी उसका साथी उसे टोक देता है और याद दिलाता है कि आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान भटकाने का वक्त नहीं। थोड़ी देर बाद वो वर्कर अपनी जिज्ञासा के चलते जंगल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पता कर पाता, अचानक कोई उसे मार देता है। उसका साथी जो ये सब देख लेता है, डर के मारे उस दिशा में भागता है और अपने दोस्त का हेलमेट खून से सना हुआ पाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके आसपास ही है और वो भागने की कोशिश करता है। भागते वक्त वो एक ट्रैप में गिरने से बाल बाल बचता है, लेकिन तभी एक रस्सी के जाल में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। तभी एक ट्राइबल आदमी उसके सामने आता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ होता है। वर्कर को तुरंत समझ आ जाता है कि इसी ने उसके दोस्त को मारा और शायद खाया भी है। फिर वो ट्राइबल आदमी कुल्हाड़ी उठाता है और उस वर्कर को बेरहमी से मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हम मिलते हैं 4 दोस्तों से 2 कपल्स, निक और जैस्मिन और एजे और माया। निक और एजे बचपन के दोस्त हैं और ये चारों जंगल में रिवर राफ्टिंग के लिए निकले हैं। निक सबको पहले ही सावधान कर देता है कि नदी में मगरमच्छ और सांप भी हो सकते हैं, लेकिन एजे इस एडवेंचर को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है। वो निक से पूछता है कि इतनी महंगी ट्रिप वो क्यों स्पॉन्सर कर रहा है, तो निक जवाब देता है कि दोस्ती के नाम पर ये उसकी तरफ से एक तोहफा है। अगले सीन में एजे और माया अकेले होते हैं और एजे थोड़ा शक जाहिर करता है कि निक इतना खर्च क्यों कर रहा है। माया उसे समझाती है कि निक उसका सच्चा दोस्त है और दिल से उसकी परवाह करता है। अगले दिन सब नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनका गाइड मिलता है। वो पूछता है कि क्या किसी को बोट चलाने का तजुर्बा है, लेकिन सब पहली बार ये करने जा रहे होते हैं। गाइड उन्हें लाइफ जैकेट्स देता है और छोटी छोटी नावों की तरफ ले जाता है, समझाते हुए कि हर बोट में 2 ही लोग बैठ सकते हैं। साथ ही वो सबके फोन्स जमा कर लेता है क्योंकि इस इलाके में सिग्नल नहीं आता। लेकिन एजी फोन देने से मना करता है, कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी पड़ सकती है। गाइड सबके फोन एक वाटरप्रूफ बैग में रख देता है और ट्रिप शुरू होती है। नदी की यात्रा के दौरान सभी आसपास की शांति और पेड़ों पर झूलते मंकीज को देखकर काफी प्रभावित होते हैं। माया गाइड से पूछती है कि वो कब से ये काम कर रहा है, तो वो बताता है कि उसके दादा भी इसी काम में थे, लेकिन एक दिन वो इसी जंगल में गायब हो गए और बाद में सिर्फ उनकी हड्डियां और सामान मिले, जिससे साबित हुआ कि उनकी मौत हो चुकी है। जब ग्रुप पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, तो गाइड थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहता है कि इस जंगल में इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हैं। फिर वो बताता है कि यहाँ एक आदिवासी जनजाति रहती है जो इंसानों को मार कर खा जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी उन्हें देखा है, तो वो साफ कहता है कि अब तक नहीं देखा। थोड़ी देर बाद सब आराम करने रुकते हैं और जैस्मिन को उल्टी आने लगती है। निक फौरन उसे देखने जाता है और हमें पता चलता है कि जैस्मिन प्रेग्नेंट है, लेकिन निक का रिएक्शन काफी कोल्ड होता है। वो क्यों ऐसा करता है, इसका खुलासा आगे होगा, तो बने रहिए। अब हम जंगल के एक और हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक बाइकर कपल बाइक राइड का मजा ले रहा होता है। वो दोनों अपने एडवेंचर को लाइव स्ट्रीम भी कर रहे होते हैं और उनके व्यूअर्स की गिनती तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही लड़का बाइक को तेजी से आगे बढ़ाता है, अचानक एक छुपी हुई वायर उसकी गर्दन को काट देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर उसकी गर्लफ्रेंड, जो कुछ नहीं जानती, उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की लाश देखती है, वो डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है। भागते भागते वो एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो माचिस जलाती है ताकि कुछ दिख सके। दीवारों पर उसे अजीब और डरावनी पेंटिंग्स नजर आती हैं और खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं। अब उसे साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। वो गुफा से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। अब वो बुरी तरह कांपने लगती है और डर के मारे अपना फोन निकालकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि अगर किसी को ये फोन मिले तो उसकी रिकॉर्डिंग उसकी माँ तक जरूर पहुंचाई जाए। अचानक उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सिर आकर गिरता है। ये देख वो हैरान रह जाती है और कुछ सोच पाती उससे पहले ही एक ट्राइबल आदमी वहां आता है और एक झटके में उसका गला काट देता है। उधर नदी के किनारे हमारे चारों दोस्त एक जगह रुके हुए हैं। एजे अपना फोन ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है और जैस्मिन उससे बात करती है। एजे उसकी बात पर मुस्कुराता है।
जिससे साफ लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, सब मिलकर जंगल में टेंट लगाकर आराम करने की तैयारी करते हैं। पेड़ों के बीच कैंप सेटअप किया जाता है। एक कोने में अकेले बैठे गाइड के पास माया आती है। वो पूछती है कि क्या वो हमेशा जंगल में ही रहता है। गाइड हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये उसका काम है और वो अक्सर यहीं होता है। माया फिर पूछती है कि क्या उसकी शादी हो चुकी है, तो गाइड मजाक में कहता है कि उसकी शादी तो जैसे जंगल से ही हो गई है, क्योंकि कोई लड़की उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो हर वक्त जंगल में घूमता हो। फिर गाइड माया से पूछता है कि उसकी और एजे की मुलाकात कैसे हुई। माया बताती है कि एजे उसके पापा की कंपनी में काम करता है और वहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद गाइड उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। ये उसके दादा जॉर्ज की होती है, जो एक रिसर्चर थे और कई साल पहले इसी जंगल में रिसर्च करने आए थे, लेकिन अचानक गायब हो गए थे। गाइड को यकीन है कि उनके दादा को किसी आदिवासी नरभक्षी जनजाति ने मार दिया। माया को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछती है कि क्या सच में ऐसी कोई ट्राइब होती है। गाइड उसे एक डरावनी कहानी सुनाता है। एक वर्कर ने कभी उस जनजाति को देखा था और वो लोग उसे उठा ले गए थे, लेकिन उसे तुरंत मारा नहीं गया। चूंकि उनके पास मांस को सहेजने के लिए कोई तरीका नहीं था, वो धीरे धीरे उस वर्कर का मांस काटकर खाते थे ताकि वो सड़ने ना पाए। वो वर्कर किसी तरह नदी में कूदकर बच निकला और भाग आया, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। गाइड को पूरा भरोसा है कि उसके दादा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और अब वो इस सच्चाई को सामने लाना चाहता है। तभी एजे वहां आ जाता है और गाइड की कहानी को बकवास बताकर टॉपिक बदल देता है। सब वापस अपने टेंट्स में सोने चले जाते हैं। रात को जास्मिन जंगल के अंदर जाती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना होता है। तभी उसे एजे वहीं मिल जाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर उनके बीच एक रोमांटिक पल देखने को मिलता है। अब साफ हो जाता है कि जैस्मिन और एजे एक छुपे हुए रिश्ते में है। एजे जैस्मिन से पूछता है कि क्या उन्हें एक दूसरे को किस करना चाहिए, लेकिन जैस्मिन उसे याद दिलाती है कि उसका पति यहीं पास में है और अगर उसने कुछ सुन लिया तो बवाल मच जाएगा। एजे बोलता है कि ठीक है, वक्त आने पर सबको सच बता देंगे, मगर जैस्मिन अचानक ऐसा खुलासा कर देती है जिससे एजे के होश उड़ जाते हैं। वो प्रेग्नेंट है। एजे को जैसे झटका लगता है। वो घबरा जाता है और साफ कहता है कि वो माया को अभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माया के पापा ने वादा किया है कि शादी के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर देंगे। उसका प्लान है कि पहले माया से शादी करेगा, सब कुछ अपने नाम करवाएगा, फिर उसे छोड़कर जैस्मिन के साथ रहेगा। ये सुनकर जैस्मिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे एजे की लालच से नफरत होने लगती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। एजे भी चिढ़कर जाकर सो जाता है। उधर निक और माया, जो पहले से जागे हुए थे, ये सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें पहले से अपने पार्टनर की बेवफाई का शक था, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं क्योंकि वो अब भी उनसे प्यार करते हैं। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि निक गायब है। उसका बैग और फोन भी साथ नहीं है, जिससे लगता है कि वो खुद ही चला गया है। सब जल्दी से बोट में बैठकर उसे ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें निक की बोट दिखती है और वो उस इलाके में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इधर गाइड, जो पीछे ही रह गया था, उसे जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे खतरे का एहसास होता है तो वो चुपचाप चाकू निकालकर आगे बढ़ता है। तभी उसे कुछ पुतले दिखाई देते हैं जो इंसानों के कपड़ों से बने होते हैं। उनमें से एक पुतला उसके दादा जॉर्ज की पुरानी शर्ट पहने होता है। अब गाइड को सब समझ में आ जाता है। शायद उसी कैनिबल ट्राइब ने उसके दादा को मार दिया था। तभी वहाँ एक ट्राइबल वॉरियर आता है। गाइड डर के मारे जान बचाकर भागता है, लेकिन रास्ते में एक और आदिवासी उसे घेर लेता है और एक ही वार में उसका गला काट देता है। उधर निक का पीछा करते हुए बाकी लोग एक अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक बाइक वाला हेलमेट दिखता है, लेकिन अंदर सिर नहीं होता। तभी अचानक निक सामने कूद कर आता है और सबको चौंका देता है। वो कहता है कि सब ठीक है, वो तो बस एक जरूरी कॉल करने गया था। बाकी सब उसे डांटते हैं कि बिना बताए कहाँ चला गया, लेकिन निक टाल देता है और कहता है उसे थोड़ी देर अकेला रहना था। वापसी में निक और एजे के बीच बहस हो जाती है। निक ताना मारता है, जिससे साफ हो जाता है कि वो एजे और जैस्मीन के अफेयर के बारे में जानता है। एजे अब समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है, लेकिन फिर भी चुपचाप चलने लगता है। जब वो लोग बोट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाइड गायब है। उन्हें लगता है शायद वो उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन तभी उन्हें गाइड की बोट दिखाई देती है जो खून से सनी होती है। अब सबको डर लगने लगता है। वो जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाते हैं, उन्हें एक बड़ा सा बर्तन दिखता है जिसमें पानी उबल रहा होता है और उसमें तैर रहा होता है गाइड का कटा हुआ सिर। अब सबके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैनिबल ट्राइब उन पर हमला कर देती है।
उनमें से एक दोस्त जैसे तैसे खुद को बचाते हुए एक आदिवासी को मार डालता है। बाकी सब भी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागते हैं। तभी उन कैनिबल्स का सबसे खतरनाक शिकारी वहां आता है। उसके पास घातक हथियार होते हैं। जब वो देखता है कि उसका एक साथी मारा गया है तो वो उसका दिल निकालकर खा जाता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। गर्मी, डर और खून से भरे इस दिन के बाद अब जंगल में रात उतर आती है। जंगल में चलते वक्त एजे निक का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस ट्रिप का खर्च उठाया। निक भी बिना वक्त गनवाए ताना मारता है और तू भी थैंक्स बोल एक औरत के साथ रात बिताने के लिए। ये सुनकर एजे हक्का बक्का रह जाता है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि निक को सब पता चल चुका है। पास ही माया भी उनकी बात सुन लेती है और अब उसे भी सारा सच समझ में आ जाता है। शाम होते ही सब कैंप लगाने का फैसला करते हैं। माया जंगल से फल तोड़कर लाती है और सबको खिलाती है। फिर वो बताती है कि गाइड ने उसे क्या बताया था कि ये आदिवासी लोग अपने शिकार को एक साथ नहीं मारते बल्कि एक एक करके मारते हैं ताकि मांस ताजा रहे, क्योंकि इनके पास उसे संभाल कर रखने का कोई तरीका नहीं होता। अब सबके दिमाग में डर बैठ जाता है। तय होता है कि बारी बारी से कोई एक जागता रहेगा, बाकियों को सोने दिया जाएगा। निक पहली बार की निगरानी लेता है। जब सब सो रहे होते हैं माया निक के पास आती है और उसे फल देती है, लेकिन निक मना कर देता है, कहता है भूख नहीं है। माया उसे दिलासा देती है कि अगर वो लोग नदी की तरफ चलते रहे तो जरूर बच जाएंगे, मगर निक मायूस हो चुका होता है। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएंगे, खासकर जब उसकी बीवी जैस्मिन प्रेग्नेंट है और ठीक से भाग भी नहीं सकती। तभी निक एक चौंकाने वाला सच बताता है, जैस्मिन के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। माया चुपचाप सुनती है और फिर कहती है कि उसे पहले से पता था, लेकिन वो निक को तसल्ली देती है कि वो जैस्मिन का ख्याल रखेगी। इतना कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। रात के बीचों बीच एजे की बारी आती है पहरा देने की। मच्छर उसे बेहाल कर देते हैं तो वो खुद को कीचड़ में लपेट लेता है। तभी उसकी नजर पड़ती है जंगल का वही खतरनाक शिकारी वहां पहुंच चुका होता है। एजे तुरंत चाकू उठाता है और उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। शोर सुनकर निक भागा आता है, लेकिन लड़ाई में उसका हाथ कट जाता है। उधर एजे फिसलकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद एजे को होश आता है। वो चढ़कर ऊपर आता है और देखता है कि ट्राइब ने उसके दोस्त को पकड़ लिया है। एजे कोशिश करता है बचाने की, लेकिन हालात को देखकर समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जाते जाते वो वादा करता है कि निक की बीवी का ख्याल रखेगा। एजे भाग जाता है और उधर निक को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एक यंग आदिवासी जो पहली बार किसी को मारने वाला होता है निक के पीछे भागता है और आखिरकार उसे मार देता है। फिर ट्राइब निक का मांस पकाकर खा जाती है। सुबह होती है और लड़कियां देखती हैं कि एजे खून से सना हुआ है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो एजे झूठ बोलता है, कहता है निक गाड़ी ढूंढने गया है। लड़कियों को शक होता है, लेकिन एजे उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। मजबूरी में वो उस पर यकीन कर लेती हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए जैस्मिन एक गड्ढे में गिर जाती है और लकड़ी के खंभे पर उसका कंधा बुरी तरह घायल हो जाता है। एजे एक डाल तोड़कर माया को नीचे उतारता है। माया जैस्मिन को दिलासा देती है और साथ ही उससे सवाल करती है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। जैस्मिन अब चुप नहीं रहती, वो सब कुछ मान लेती है। फिर माया की मदद से जैस्मिन ऊपर चढ़ाती है। तीनों वहां से भागती हैं और एक क्लिफ के किनारे पहुंचती हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो नदी में कूद जाती हैं। वहां उन्हें एक नाव मिलती है और वो आगे बढ़ने लगती हैं। एजे को कुछ अनहोनी का अंदेशा होता है। वो लड़कियों को रोककर एक प्लान बनाता है। वो अपना फोन पेड़ पर रखकर एक मैसेज रिकॉर्ड करता है ताकि शिकार करने वाला शिकारी आवाज सुनकर वहीं आए। जैसे ही शिकारी आता है और फोन ढूंढता है, एजे उस पर हमला कर देता है, मगर वो शिकारी बहुत ताकतवर होता है। वो एजे को पकड़कर एक रस्सी से फांसी पर लटका देता है। एजे अधमरा हो जाता है और शिकारी लड़कियों के पीछे भागने लगता है, मगर तभी एजे खुद को रस्सी से आजाद करता है, पानी में छलांग लगाता है और शिकारी की गर्दन काट देता है। शिकारी वहीं ढेर हो जाता है। एजे लड़कियों से कहता है कि वो लोग भागें और खुद वापस जाता है बाकी आदिवासियों से लड़ने। इस बार वो पूरी तरह अकेला होता है और भीड़ में उसे कई बार चाकू मारा जाता है। वहीं उसकी जान चली जाती है। लड़कियां नदी में आगे बढ़ती हैं और आखिरकार एक जगह जमीन पर पहुंचती हैं जहां एक टूरिस्ट उन्हें देखता है। उनकी हालत देखकर वो उन्हें शहर ले जाने का ऑफर देता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली बार। पीस आउट।